तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। जैसा कि देख पा रहे हैं, जी हाँ, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कहीं न कहीं वोकैब्स की। और क्यों ये वोकैब्स की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें, क्योंकि आपके सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। और सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम है भई एलआईसी एडीओ का एग्ज़ाम, एलआईसी डबल एओ का एग्ज़ाम। और आपका कौन-सा एग्ज़ाम है? सबसे इम्पोर्टेंट एसएससी का मेंस एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैंने आपके लिए क्या है, एक सेशन रखा है। और ये सेशन आपके लिए जो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि भई आप इस सेशन को देखें ज़रूर। अगर आप नहीं देखेंगे इन सेशन को, तो फिर हमें थोड़ा-सा क्या लगेगा, हमें थोड़ा-सा बुरा लगेगा। और फिर वो बात नहीं, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो बिल्कुल आपको भी ये विश्वास दिलाना होगा कि सर जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका हम सर को क्या दें, उन उसका हम क्या दें, उसका तो कम से कम ये दें कि सिलेक्शन ले लें बस। सिलेक्शन ज़रूर लें, ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सिलेक्शन सर को हम लेकर दिखाएँगे। अगर वो मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी उसी हिसाब से मेहनत करेंगे। चलिए, सबसे पहले देखिए एक वर्ड आ गया एडमॉनिश। कैसे याद रखना है इसको, पहले तो ये। और हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिनोनिम्स बताना है, ठीक है? सिनोनिम्स बताना है इसका। कैसे याद रखना है इसको, देखो पहले समझो। जैसे दिया है आपका एडमॉनिश, एडमॉनिश का क्या, कैसे याद कर लो, ए दीदी मनीष को समझा लो, हाँ हमारे पीछे ना पड़े, इनको चेतावनी दे दो, नहीं तो मार मूर देंगे, ठीक हो जाएंगे। एडमॉनिश का मतलब क्या हो गया, वार्न हो गया, चेतावनी देना हो गया। अब देखो दोस्त, एक वर्ड है आपका एमनेस्टी। ये क्या होता है? एमनेस्टी होता है मेरे दोस्त जनरल पार्डन। जनरल पार्डन क्या होता है? जनरल पार्डन होता है कि जब कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा है और उसको क्या हो गई, उसको हो गई कारावास, और कारावास के बाद उसको फांसी की सजा दे दी गई। तो वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट से, मतलब प्रेसिडेंट से वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट से कह सकता है माई बाप मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, हमें फांसी ना दो, हमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो। तो वो उसे माफ अगर कर दे, तो वही बोला जाता है एमनेस्टी, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल पार्डन, ठीक है। ये आपका क्या है, राज क्षमा जो कहलाता है, ये आपका एमनेस्टी है। एब्सॉल्व होता है फ्री फ्रॉम गिल्ट, पाप से मुक्ति, पाप से क्या दे दी गई, पाप से मुक्ति दे दी गई, ठीक है। पाप से मुक्ति जो होता है वो होता है एब्सॉल्व, फ्री फ्रॉम गिल्ट। एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम गिल्ट, गिल्ट हो गए, फ्री फ्रॉम गिल्ट हो गए। एडवाइस तुमको पता है, सलाह देना। और एक और होता है, सलाह देना हो गया। और ADVIC क्या होता है, सलाह। ये नाउन है मेरे बच्चों, ये नाउन है। और ADVISC क्या है मेरे लाल, बताओ, ये वर्ब है। दोनों चीजों को ध्यान रखना है। चलो, तो इसका एडमोनिश हो गया। अब देखो दूसरा वर्ड है मेरे दोस्त, एक्मे। एक्मे, एक्ने नहीं, नहीं तो पिंपल आ जाए। एक्मे, एक्मे का मतलब क्या होता है, एसी में, एसी में रह के हम सबसे ऊपर ही रहेंगे। अगर देखो नीचे वाला कमरा हमको दोगे तो कोई बात नहीं, हम रह लेंगे, कूलर में भी रह लेंगे। लेकिन अगर भाई तुमको क्या करना है, एसी में हमको अगर रखना है, तो सबसे ऊपर वाला कमरा दो, हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एसी में, एक्मे। एक्मे का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर वाले कमरे में तभी हम रहेंगे जब एसी में रहेंगे। जैनिथ होता है इसका मतलब, क्या होता है, जैनिथ। जैनिथ आपका क्या होता है, सबसे ऊपर, मतलब टॉप, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका जैनिथ होता है। जितनी कोचिंग है, पैरामाउंट टॉप पर ही है, ठीक है। जितनी कोचिंग होती है, ये जैसे पैरामाउंट हो गया, जैनिथ भी आपकी क्या है, जैनिथ भी आपकी क्या है, कोचिंग ही है, ठीक है। तो जैनिथ हो गया, पैरामाउंट हो गया, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके ऑन टॉप, टॉप के लिए ये बने हुए हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है टॉप। ये सब टॉप। अब देखो एबोरेट का मतलब क्या होता है, अबेरेट, अबेरेट का देखो क्या है। जैसे दिया है आपका वर्ड एबेरेट, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक प्रकार का डेविएशन होता है। जैसे अबे रेट देखकर भड़क गया है, जैसे दुकान खोले हो तुम
और तुमने 500 का आइटम था, तुमने उसको 1000 बता दिया, तो क्या होगा वो? अबे रेट देखकर क्या हो जाएगा? भड़क जाएगा भाई, भड़क गया रेट देखकर, डेविएशन हो जाएगा। अबे रेट देखकर भड़क गया। एवरेज का मतलब क्या होता है? डेविएशन, कॉमन चीज से थोड़ा सा अलग हटके जाना, डेविएशन होता है, डेविएट होता है, अलग हो जाना, है ना, डेविएट हो जाएगा। अब देखो अमेलियोरेट, अब इसको कैसे याद रखोगे? आ मिलोरे, कैसे याद करोगे? आ मिलोरे। अब जैसे आ मिलोरे क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। कल जैसे तुम सब लोग मिलोगे, है ना, 14 फरवरी है, तो भाई 14 फरवरी को आ मिलोरे क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। एलेविएट, एलेविएट, एलेविएट का मतलब क्या है? एले अलग कर लो, विएट अलग कर लो। आलिया का वेट, आलिया का वेट क्या करना है? कम करना है। एलेविएट का मतलब वही हो गया मिटिगेट। क्या हो गया? मिटिगेट, लेसन, कम करना, ठीक है, ये मिटिगेट हो गया। लेसन हो गया, मिट्टी का गेट बनाओगे, कम दिन चलेगा। एम्पल, एम्पल का मतलब क्या है? एम्पल का मतलब क्या है? एम्पल, एम्पल, ठीक है। एम्पल का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। एप्पल एम्पल है, ऐसे याद कर लो। जो एप्पल है वो कैसे है? एम्पल है, बहुत है। एबन डेंस, बहुत ज्यादा। पर्याप्त, एनफ, क्या है? पर्याप्त है। एम्पल, एप्पल ना, एम्पल है, पर्याप्त है। और जेनिथ आपको बताया था एक्मे का सिनोनिम हो जाएगा। अबेरेट डेविएट हो जाएगा, अलग जाना। एमेलियोरेट आमिलोरेट सुधार करे, इंप्रूव करना हो जाएगा। एलिविएट आलिया का वेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और एम्पल का मतलब क्या हो गया? पर्याप्त हो गया। चलिए अगला देखें। वर्ड आपका क्या गिवन है? एनोमैली। एनोमैली क्या होता है भाई? एनोमैली क्या होता है? जो आपके कॉमन रूल बने हुए हैं उनसे अलग अगर आप जाते हो। अंगुलमाल डाके था, देखा था एनोमली क्या था? अंगुलमाली, अंगुलमाल डाकू था, तो एनोमली हो गया था, कॉमन रूल से अलग चला गया। उंगलियां सबको मार के उंगलियां पहन लेता था, एनोमली। तो रूल से क्या हो गया था? अलग चला गया था। एनोमली, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई ऐसे याद कर लो। अन्ना मलाई में रूल वूल नहीं चलते हैं, वो रूल से अलग चलती। यूनिवर्सिटी है अन्ना मलाई, अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी में रूल वूल नहीं चलते, रूल से अलग चलते, ठीक। अगला देखो अपीज। अपीज क्या होता है? जैसे कोई बंदा रूठ गया, तो रूठ गया तो उसको मना लेना अपीज कहलाता है। अपीज, देखो पीज, अपीज, प्लीज मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या करना? मनाना। ये क्या हो गया? अपीज का मतलब क्या हो गया? मनाना। और बाम तो भाई लोशन, जो बाम लगाते नहीं हो, है ना, वही लोशन होता है बाम, और क्या, क्रीम होती है एक प्रकार की। अगला देखो बैफल। बैफल, बैफल का मतलब परेशान होना, बेफालतू ऐसे बोलते हो ना, बैफल, बैफल, ठीक है। बैफल का मतलब क्या हो गया? बैफल का मतलब बीए फेल। अब बीए पास तो तुमने मूवी देखी होगी, लेकिन बीए फेल हो गए तो परेशान हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हो जाओगे। तो बैफल का मतलब क्या हो गया? परप्लेक्स हो गए, बिविल्डर हो गए है। जो वेल्डिंग वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, जोड़ना होता है इधर जोड़ देते उधर। तो बिविल्डर, परप्लेक्स और बैफल। बीए फेल तो परेशान। बार बार, देखो बारबरस, बारबरस का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। इसका क्या मतलब होता है? अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का क्या मतलब होता है? असभ्य। ये हो गया असभ्य। बारबरस, बारबरस का मतलब क्या हो गया? बार बरस का मतलब हो गया अनसिविलाइज्ड, बार बार एक ही रट लगाए हो, बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हो क्या मेरे लाल है? कमीन है तुम। तो यहाँ पर एनोमली, अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी में रूल वूल नहीं चलते, कॉमन रूल से अलग चलता है सब। अपीज रूठे को मनाते हो। बाम लोशन हो गया। बैफल बीए फेल हो, परप्लेक्स हो गए। बार बरस अशव्य हो, अनसिविलाइज्ड हो आप, ठीक है। चलो एनीहिलेट, दोस्त ये दे दिया गया, क्या दे दिया गया? एनी, एनीहिलेट, एनीहिलेट। क्या ए नहीं ला, नहीं, ए पैर नहीं हिलाते, कैसे कह दो? ए नहीं हिलाते क्या पैर? ए नहीं हिलाते क्या पैर? इससे क्या हो जाएगा? सब कुछ नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय।
जैसे घर में देखा होगा कोई कोई क्या पैर हिलाया करते तो क्या कहते, ए नहीं हिलाते क्या पैर, नहीं तो सब क्या हो जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ए नहीं हिलाते, हाँ पैर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिसीच, बिसीच का मतलब क्या होता है, बिसीच का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। क्या करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना किसी से, भैया माफ कर दो गलती हो गई, ठीक है। बिसीच, ये सच में, ठीक। बे, यहाँ पर देखो क्या है, सच में, सच में हम तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं, माफ कर दो भैया, है ना। ये देखो सच में हम तुमसे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। एक्सियोम आपका क्या होता है, एक्सियोम होता है स्वतः सिद्ध, जो आपके प्रिंसिपल होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, और जनरली उनको माना जाता है कि ये क्या है, ये आपके सत्य है, ट्रुथ है, तो वो आपके क्या एक्सियोम होते हैं। स्वतः सिद्ध जो प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसे एक्सियोम बोलते हैं। एक्सियम जो स्वतः सिद्ध सिद्धांत है, मतलब दीज प्रिंसिपल दीज डॉक्ट्राइन, वो आपके क्या है, वो आपके ट्रू है। डॉक्ट्राइन जो है आपके, डॉक्ट्राइन ट्रू है, प्रिंसिपल आपके ट्रू है, तो वो एक्सियम कहलाता है, ठीक है। हाँ एक्सियम, ठीक है, एक्सियम का मतलब स्वतः सिद्ध। और काकू देखो, घर में कौन होती, काकी कौन होती, काकी, और काकी का फोन, भाई काकी देखो, काका काकी तो जानते ही होगे, अब इतना तो पता ही होगा। अंकल आंटी जानते हो, काका काकी का थोड़ा एडवांस वर्जन आया चाचा चाची, और उसका एडवांस वर्जन आया अंकल और आंट ना, ये हो गया। तो काका का जो फोन है ना, बड़ा आवाज करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट क्या करता है, साउंड करता है, उसे क्या बोलते, काकोफोनी बोलते। और ये देखो दिया कालस, कालस का मतलब क्या होता है, वही हार्श, है ना, बहुत बेरुखा, रूड, बेरुखा ट्रीटमेंट है उनका। कैलस ट्रीटमेंट है, मतलब कॉल अस, कहे हमको कॉल करो फिर घर आने लगे, कितनी गलत बात है कि नहीं, कितने बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। तो एनिहिलेट, ए नहीं हिलाते पैर, नहीं सब नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। बिसीज का मतलब ए भाई सच में तुमसे हम माफी मांग रहे हैं, भैया माफ कर दो, ठीक है, ठीक है। ऐसे मान लो बसंती, बीईएस है, बीईएस बसंती, सच में तुमसे क्या करते हैं, सच में तुमसे माफी मांगते, माफ कर दो। एक्सियोम, एक्सियोम क्या है, ये स्वतः सिद्ध है। एक ओम, तो ओम का जब कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती तो कहते हैं ना, ऐसे कहते हैं, एक्स से सिद्धि प्राप्त करनी है, ओम ओम का करो, स्वतः सिद्ध हो जाता है। ये क्या हो जाता है, दोज प्रिंसिपल विच आर बिलीव्ड टू बी ट्रू, ऐसे प्रिंसिपल जो ऐसे माने जाते हैं कि ये सिद्ध है, ट्रू है, वो एक्सियोम कहलाते हैं। काकोफोनी, अरे काकी का फोन भैया बहुत ज्यादा कर। और कॉलेज, कैलस, 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 कैलस का मतलब क्या होता है, हार्श, रूड, है ना, बेरुखा टाइप का। अच्छा चलो अगला है बिनाइन। अब देखो बिनाइन दिया है, बिनाइन, बिनाइन का मतलब क्या होता है, एकदम काइंड हार्टेड, एकदम गऊ, है ना, अपनी पत्नी के सामने एकदम गऊ बने रहते हैं। बी नाइन, पत्नी ने कहा बी नाइन, नाइन हो जाओ है, एकदम, तो बिल्कुल काइंड हो जाए। तो बिनाइन का मतलब आपका क्या हो जाएगा, काइंड हार्टेड, बिल्कुल एकदम, एकदम कैसे, एकदम कोमल, सॉफ्ट, काइंड हार्टेड, वो बंदा है बिनाइन। कैमरेडरी, कैमरेडरी का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। ये क्या होता है, ये होता है फ्रेंडली, ठीक है। कैसे, कैमरा दे दो, ठीक है, फ्रेंड अगर हो तो, ठीक है। तो कैमरा डेरी, कैमरा डेरी का मतलब क्या हो गया, कैमरा और डायरी फ्रेंड को दी जाएगी तो फ्रेंडली हो गई, ऐसे याद कर लो, कैमरा और डायरी फ्रेंड को दी जाएगी तो ये फ्रेंडली हो गया। कैंडिड, कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिडेट बहुत कैंडिड होता है, स्पष्ट होता है। कैंडिड का मतलब क्या हो गया, कैंडिड का मतलब हो गया क्लियर। और अगला तुम्हारा क्या दिया है, कैपिटुलेट। अब कैपिटुलेट का क्या मतलब होता है, और एक वर्ड ये देखो, कर्नल, ये जो वर्ड है, इसका मतलब तो आपका क्या होता है, ये तो आपका होता है सेंसुअस, सेक्सी, है ना, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सेंसुअस, सेंसुअस, ये आपका सेंसुअस होता है, ठीक। ये आपका क्या होता है, ये आपका सेंसुअस होता है, ठीक है। और ये कर्नल तो आपका वही सेक्सी हो गया। और एक आपका है कैपिटुलेट, कैपिटुलेट,
इसका क्या मतलब होता है, चलो फटाफट हमको बता दो, कैपिटुलेट का मतलब क्या होगा। कैपिटुलेट का मतलब आप फटाफट हमको बताएंगे कमेंट में कि कैपिटुलेट का मतलब क्या होता है। अगला देखिए, कैप्रिसियस। देखो, कैप्री के दाम जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रिजिट नहीं होता। कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है, कैपिटुलेट तो तुम्हें बताना है। कैप्रिसियस का मतलब जो रिजिड ना हो, तो मतलब अनरिलायबल, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, जल्दी जल्दी बदल जाए, कैप्री के दाम जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। कैविल, कैविल का मतलब क्या होता है, वही बाल में खाल निकालना, बेसिकली कंप्लेन करना होता है इसका। जो काबिल लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों पे नुक्स निकाला, छोटी छोटी बातों पे कंप्लेस करते, ऑन लिटिल मैटर क्या करते हैं, लिटिल मैटर पर भी वो कंप्लेन कर देते हैं, तो वो कैविल होते हैं। काबिल लोग से दूर रहो, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे बाल की खाल निकालते। कैन टैन केरस, ऐसा मारेंगे ना कान के टांके लग जाएंगे। तो कैन टैन केरस का मतलब क्या हो गया, कैन टैन केरस का मतलब हो गया, क्या हो गया, वार सम या वार लाइक, वार लाइक हो गया। क्वेरल सम हो गया, क्वेरल सम हो गया, लड़ाई किसी से करो। बैली जरेंट हो गया, बैली पोज हो गया, ये सब लड़ाई झगड़े वाले लोग हो गए। अगला दिया है शाउनिज्म। शाउनिज्म का मतलब क्या होता है, शाउनिज्म का मतलब होता है देश भक्ति जिसमें कूट कूट के भरी हो, जिंगोनिज्म, शाउनिज्म, ठीक है। शाउनी के अंदर क्या है, शाउनी के अंदर देशभक्ति बहुत है। जिंगोनिज्म, जिंगोनिज्म, जिंगो दादा के अंदर बहुत देशभक्ति है। और चैस्टिसमेंट का मतलब क्या है, पनिशमेंट। किसी को आप क्या दे रहे हो, किसी को आप पनिश कर रहे हो, किसी को आप दंड दे रहे हो, है ना। मार चटकनी, मार चटकनी ना, इनको एकदम ठीक कर दो, ठीक है। हाँ, चैस्टिसमेंट का मतलब क्या हो गया, किसी को आप पनिशमेंट दे रहे हो, तो वो आपका चैस्टिसमेंट हो, ठीक है। अगला देखो वर्ड गिवन है आपका। अब अगला वर्ड आपका क्या गिवन है, बैन होमी। बैन होमी का मतलब क्या होता है, बैन होमी का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा खुश हो, चीयरफुल हो, फ्रेंडलीनेस हो, ठीक है। कॉन्जियल भी आपका वही फ्रेंडलीनेस ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज्यादा खुश हो, ठीक है। अगला आपका क्या दिया है, कॉन्कोमिटेंट दिया है, एनलमेंट दिया है और बिलीगर दिया है। तो ये जो वो कैप्स आपकी दी गई हैं, यानी आपको एक वर्ड आपको कौन सा बताना है, एक वर्ड आपको बताना है कैपिटुलेट, और आपको एक वर्ड कौन सा बताना है, और एक वर्ड आपको बताना है, ये सारे वर्ड की मीनिंग बताना है। ये आपका क्या है, होमवर्क। ये आपके जो 5 वर्ड है, दीज आर द होमवर्क। कल यहीं से हम शुरू करेंगे और फिर से हम इसी पर बात करेंगे। आपको एनलमेंट का मतलब बताना है, कॉन्कोमिटेंट का मतलब बताना है, कॉन्जेनियल का मतलब बताना है, बिलीगर का मतलब बताना है, और बैन होमी का मतलब होता है चीयरफुल फ्रेंडलीनेस, चीयरफुल फ्रेंडलीनेस। और एक और आपको मतलब बताना है कि इसका चैस्टिसमेंट का। यहीं से हम शुरुआत करेंगे कल। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।